आज मैं आपके लिए भिंडी बनाने की बहुत ज़्यादा टेस्टी और मज़े की रेसिपी लेकर आई हूँ क्योंकि इसे मैं बना रही हूँ आज खशखाश के साथ, जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी और मज़े की बनेगी। तो चलें जी अपनी मज़ेदार ज़बरदस्त रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने ले ली है भिंडी। भिंडी को मैंने अच्छी तरह से धो लिया था। धोने के बाद हमने इसे खुश्क कर लिया था। अब मैं आपको इसका बताती हूँ कि हमने इसे कट किस तरह से करना है। और सबसे पहले आपने इसे जब धो लें तो उसके बाद इस तरह से करके दोनों साइड से इस तरह आपने थोड़ी-थोड़ी सी भिंडी ने जो है वो उसे उतार देना है। और फिर इस तरह सेंटर में आपने कट लगा लेना है। चेक कर लेना है कि भिंडी जो है ख़राब तो नहीं है या सख्त नहीं है, क्योंकि अक्सर भिंडी में कुछ सुंडी वगैरह या कोई कीड़े वगैरह होते हैं। इस तरह से करके आपने इसे अच्छी तरह से साफ कर लेना है और इसी तरह आपने दोनों साइड्स को कट करते जाना है। सेंटर से आप चेक करते जाएँ कि भिंडी कहीं ख़राब तो नहीं है। तो सेम इसी तरह से तमाम भिंडी को हमने साफ कर लेना है। साफ करने के बाद इसे हमने एक अलग प्लेट के अंदर रख लेना है। कट लगाने से एक ये भी फ़ायदा होगा कि जो भी हम मसाला लगाएँगे ना, वो भिंडी के अंदर तक जाएगा, जिससे फ्लेवर और जायका जो है बड़ा ही मज़े का आएगा। और यहाँ पर हमने तमाम जो भिंडी है उसे अच्छी तरह से ये देखिए साफ़ कर लिया है। साफ़ करने के बाद उसकी हमने कटिंग कर ली है। अब हम इसके अंदर डालेंगे मसाले। तो सबसे पहले मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ा-सा नमक। यहाँ पर जो भिंडी है उसकी मिकदार बहुत ज़्यादा नहीं है, तकरीबन 1 पाव भिंडी थी, इससे ज़्यादा नहीं थी, तो उस हिसाब से हम उतना ही इसके अंदर मसाले डालेंगे। तो बिल्कुल थोड़ी-थोड़ी सी मैंने इसमें नमक, मिर्च, हल्दी डाल दी है। तमाम चीज़ें डालने के बाद 2 चम्मच हम इसमें डालेंगे बेसन। बेसन से बहुत ज़्यादा मज़े का टेस्ट आता है इसके अंदर। तो 2 चम्मच हमने इसके अंदर डाल दिया है बेसन। बेसन डालने के बाद थोड़ा-सा इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ गरम मसाला। अब 1 लीमू का जो रस है वो इसके अंदर हम डाल देंगे। इस तरह से करके लीमू को अच्छी तरह से इसके अंदर निचोड़ देंगे और तमाम मसालों को हम मिक्स कर लेंगे, ताकि अच्छी तरह से जो भिंडी है ना इसके अंदर मसाला जो है वो अच्छी तरह से लग जाए। तो अगर आपको लगे कि लेमन थोड़ा कम है तो थोड़ा-सा आप और भी डाल सकते हैं, अगर फ्लेवर ज़्यादा पसंद हो। नहीं तो इतना जो है ना काफ़ी है, क्योंकि जैसे ही हम थोड़ी देर के लिए भिंडी को रेस्ट पे रखेंगे तो तमाम भिंडी जो है ना वो अच्छी तरह से मसाला अब्ज़ॉर्ब कर लेगी। तो यहाँ पर अच्छी तरह लगाने के बाद 10 मिनट के लिए हम इसे ऐसे ही छोड़ देते हैं। तब तक यहाँ पर मैं ले रही हूँ आलू। आलू जो है मैंने यहाँ पर 2 अदद ली हैं मीडियम साइज़ के, क्योंकि आज हम बना रहे हैं भिंडी और आलू की सब्ज़ी। तो इसलिए आलू जो है हमने सेम वैसे ही काटने हैं जिस तरह से हमने भिंडी काटी हुई थी, ठीक है? जैसे भिंडी जो है हमने फिंगर शेप में काटी थी, तो सेम उसी तरह से जो आलू हैं हमने उन्हें भी इसी तरह से काट लेना है। तो आज की जो सब्ज़ी की मैं आपके लिए रेसिपी लेकर आई हूँ, वाक़ई बहुत ज़्यादा टेस्टी और मज़े की बनेगी। यहाँ पर तमाम जो आलू हैं वो हमने काट कर रख लिए हैं। तो और भिंडी जो है इसे भी यहाँ पर रखे हुए 10 मिनट हो चुके हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं तो भिंडी ने जो तमाम मसाला लगाया हुआ था अच्छी तरह से भिंडी के ऊपर अप्लाई हो गया है। तो अब हम इसे पकाना जो है ना स्टार्ट करते हैं। तो पकाने के लिए सबसे पहले हमने यहाँ पर ले लेना है 1 अदद पैन और उसके अंदर डाल रही हूँ मैं कुकिंग ऑयल। जैसे ही ऑयल अच्छी तरह से गर्म होगा तो जो भिंडी को मसाला लगा कर रखा हुआ था हमने, वो भिंडी हमने इसके अंदर डाल देनी है। भिंडी डालने के बाद अब हमने इसे फ्राई कर लेना है अच्छी तरह से। इस तरह से करके आपने तमाम भिंडी को ऑयल के अंदर फैला देना है और मीडियम फ्लेम के ऊपर आपने इसे फ्राई करना है। बहुत ज़्यादा फ्लेम जो है वो हाई भी नहीं रखेंगे और ना ही हमने यहाँ पर भिंडी को बहुत ज़्यादा देर तक फ्राई करना है। बस आपने इसे इतना फ्राई करना है कि इसका जो कलर है लाइट गोल्डन हो जाए और भिंडी जो है तकरीबन 70 से 80% तक गल जाए, ठीक है? इतना सा हम इसे पकाएँगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो मसाला इसके अंदर हमने डाला है ना, जो इसे लगाया है, उससे भिंडी के अंदर तक फ्लेवर होगा और भिंडी का जो जायका ना बहुत ज़्यादा मज़े का और बिल्कुल अलग-सा बनेगा। तो मीडियम फ्लेम के ऊपर भूनते हुए यहाँ पर मुझे तकरीबन 1 से डेढ़ मिनट हो चुका है। बहुत ज़्यादा देर वैसे ही नहीं भूनना है, क्योंकि भिंडी जो है बहुत ज़्यादा जल्दी से सॉफ्ट हो जाती है, जल्दी पक जाती है। तो जैसे ही हल्का सा इसका कलर चेंज होगा तो भिंडी को हमने ऑयल से निकाल लेना है, ठीक है? ऑयल से निकालने के बाद अब उसी ऑयल के अंदर हमने डाल देने हैं ये जो आलू हमने काट कर रखे हुए थे, वो भी इसके अंदर डाल देंगे और इनको भी हमने अच्छी तरह से कर लेना है फ्राई। आलू को भी हम मीडियम फ्लेम के ऊपर फ्राई करेंगे जब तक इसका कलर जो है वो गोल्डन नहीं हो जाता। हल्का-हल्का सा गोल्डन हो जाए इसका जैसे ही कलर, और जो आलू हैं वो भी कम से कम भी 70 से 80% तक गल ना जाएँ, ठीक है? तब तक हमने इनको अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है। और यहाँ पर जो इसके अंदर भिंडी का जो ब बचा हुआ मसाला है ना, वो उससे तो बहुत ज़्यादा कमाल का टेस्ट आएगा आलू के अंदर और बहुत ज़्यादा मज़े के, और जो आलू है ना वो भी बड़े मज़े के बनेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आलू का जो कलर है वो थोड़ा-थोड़ा सा चेंज हो गया है, लाइट ब्राउन हो गया है, तो बस इन्हें भी हमने निकाल लेना है। निकाल कर इन्हें भी हम रख देंगे अलग साइड पर। और अब हम तैयार कर लेते हैं मसाला। तो उसके लिए हमने यहाँ पर ले लिया है थोड़ा-सा अदरक और 4 से 5 जवे हमने लहसुन के ले लिए हैं। उसके साथ 8 से 10 अदद मैं इसके अंदर डाल रही हूँ सब्ज़ मिर्चें, ठीक है? आप साबुत भी डाल सकते हैं, इस तरह से भी काट कर भी डाल सकते हैं। थोड़े से मैं इसके अंदर डाल रही हूँ काजू, 5 अदद इसके अंदर मैं डाल रही हूँ काजू। इससे जो टेस्ट है, फ्लेवर है, जायका बड़ा मज़े का आएगा। इन तमाम चीज़ों को डालने के बाद अब हमने तकरीबन 1 चम्मच इसके अंदर डाल देना है धनिया, साबित धनिया जो होता है इसे डाल देंगे। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे खसखस और वो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ तकरीबन 3 चम्मच, ठीक है?
आप चाहें तो इसे भिगोकर भी कुछ देर के लिए रख सकते हैं, फिर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर आप ऐसे ही भी डालेंगे तो बड़ा कमाल का टेस्ट आएगा। लेकिन कोशिश करें कि आपने इसे अब ग्राइंड अच्छी तरह से करना है, ठीक है? बहुत अच्छी तरह से बिल्कुल बारीक सा इसका पेस्ट हो, इसमें खसखस का जो दाना है वो कोशिश करें नज़र ना आए, ठीक है? अब यहाँ पर हमने इसके अंदर डाल दिया है 1/4 कप पानी और इसको आपने पीस लेना है, बिल्कुल बारीक सा इसका हमने पेस्ट बना देना है। यहाँ पर जिसमें भिंडी और हमने आलू फ्राई किए थे, उसी ऑयल के अंदर अब हमने डाल दिया है 1 अदद मीडियम साइज़ का प्याज़। प्याज़ डालने के बाद अब हमने प्याज़ को भी हल्का ब्राउन होने तक पका लेना है। तो जब आप देखें कि जो प्याज़ है उसका कलर हल्का लाइट ब्राउन हो गया है, तो फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे जो हमने खसखस का और तमाम बाकी चीज़ें डालकर मसाला तैयार किया हुआ था। यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त बिल्कुल बारीक सा पेस्ट है और इसके अंदर कोई खसखस का दाना जो है नज़र नहीं आ रहा। लेकिन इस सालन में इसका टेस्ट और ज़ायका बहुत ज़्यादा मज़े का आएगा और ग्रेवी जो है इंतहाई शानदार बनेगी। तो इसे डालने के बाद अब हमने इन तमाम चीज़ों को भून लेना है अच्छी तरह से जब तक कि हल्का-हल्का सा जो कलर है इसका लाइट ब्राउन नहीं हो जाता और तमाम चीज़ें जो हैं वो हम अच्छी तरह से भून नहीं लेते। तो यहाँ पर जो मसाला है इसके अंदर हमने जितनी भी चीज़ें डाली हैं सभी बहुत ज़्यादा हेल्दी हैं और वाक़ई बहुत ज़्यादा कमाल की हमारी आज की रेसिपी बनेगी। अच्छी तरह से जब आप मसाला भून लें तो फिर उसके अंदर हम ऐड कर देंगे टमाटर 2 अदद मीडियम साइज़ के मेरे पास टमाटर थे। इन्हें भी हमने शामिल कर लिया है और इसे भी हम इस तमाम मसाले के साथ अच्छी तरह भून लेंगे जब तक कि जो टमाटर हैं वो अच्छी तरह सॉफ्ट नहीं हो जाते और इसके अंदर मिक्स नहीं हो जाते। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी हद तक जो टमाटर हैं वो सॉफ्ट हो चुके हैं, मसाला माशाल्लाह ज़बरदस्त सा हमारा रेडी हो गया है। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे कुछ स्पाइसेस। तो जो तमाम जो स्पाइसेस हैं वो आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं, चेंज भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं इसके अंदर ऐड करने लगी हूँ नमक। बिल्कुल थोड़ा-सा नमक ऐड करेंगे, 1/3 चम्मच मैं इसमें नमक डाल रही हूँ, उतनी ही मैं इसमें हल्दी डाल रही हूँ और थोड़ी-सी बिल्कुल मैं इसके अंदर डाल रही हूँ लाल मिर्च, ठीक है? क्योंकि मैं इसमें मसाले बहुत ज़्यादा नहीं ऐड कर रही, बस थोड़े-थोड़े से डालेंगे, ये इसी वज़ह से मैं कह रही थी कि आप तमाम मसाले जो है ना आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल लीजिएगा। तो बच्चे जो हैं मेरे थोड़े छोटे हैं, तो इस वज़ह से वो नहीं खाते, तो फिर इसलिए मैं मसाले इसमें कम डाल रही हूँ। अब आपने इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह भून लेना है। जब आप देखें कि अच्छी तरह से मसाला जो है उसने घी छोड़ दिया है और बड़ा प्यारा-सा गोल्डन कलर आ गया है, तो फिर हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा-सा दही, ठीक है? दही से जो लुक है और जो इसका टेस्ट होगा बड़ा ही कमाल का आएगा। तो दही बहुत ज़्यादा भी ऐड नहीं करेंगे, कम से कम 3 से 4 चम्मच जो है दही है ना वो आपने इसके अंदर ऐड कर देना है। अब दही इसमें हमने शामिल कर दिया, दही डालने के बाद दोबारा से तमाम चीज़ों को हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है जब तक कि दही का जो पानी है वो इसके अंदर से ड्राई नहीं हो जाता। दही से एक तो जो ग्रेवी है वो बड़ी ही ज़बरदस्त बनती है, ग्रेवी की लुक बड़ी प्यारी लगती है और टेस्ट जो है ना वो भी बड़ा ही मज़े का आता है। तो यहाँ पर हम दही को तब तक भून लेंगे जब तक कि इसके अंदर से जो दही है उसका पानी ख़त्म नहीं हो जाता। जब आप देखें कि अच्छी तरह से दही में मसाला जो हमने भून लिया और यहाँ पर आप माशाल्लाह से देख सकते हैं जो ग्रेवी है इतनी ज़्यादा माशाल्लाह ज़बरदस्त और कमाल की लग रही है कि आप शायद आपने इस तरह से जो भिंडी की सब्ज़ी है ना पहले कभी ट्राई ना की हो। तो अच्छी तरह से जब तमाम चीज़ें भून जाएँ तो फिर हम इसमें ऐड करेंगे फ्राई किए हुए आलू और उसके साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे भिंडी। अब दोनों चीज़ों को हमने इसके अंदर शामिल कर दिया है, शामिल करने के बाद हमने इसको अच्छी तरह से भून लेना है। अब यहाँ पर अगर तो आपका दिल करे कि अगर आपने खुश्क सब्ज़ी रखनी है, ठीक है, ग्रेवी वाली नहीं रखनी, तो आप इसको यहाँ पर 2 से 3 मिनट के लिए भून लें। उसके बाद आप इसको दम दे दीजिएगा 5 मिनट बिल्कुल हल्की दम वाली फ्लेम के ऊपर और बिल्कुल खुश्क सी जो सब्ज़ी होती है ना भिंडी आलू की वो तैयार हो जाएगी। लेकिन अगर आप थोड़ी ग्रेवी बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आपने इसे थोड़ी देर के लिए भून लेना है, कम से कम 1 से डेढ़ मिनट के लिए। इस तरह से भूनने के बाद फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे पानी। तो पानी इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ तकरीबन 1 कप मैं ऐड करूँगी, बहुत ज़्यादा ऐड नहीं करूँगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं माशाल्लाह से भिंडी है, आलू है, तमाम मसाला हमने अच्छी तरह भून लिया है। 1 कप पानी हमने इसमें शामिल कर दिया है और एक दफ़ा इस तरह से करके हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। ये देखिए इस तरह से तमाम चीज़ों को मिक्स कर देंगे, उसके बाद हम इसे ऊपर ढक्कन लगा देंगे और तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए बिल्कुल हल्की फ्लेम के ऊपर रख देंगे। यहाँ पर आप माशाल्लाह देख सकते हैं जो ग्रेवी है कितनी शानदार बनी है और 5 मिनट के बाद ये देख सकते हैं तमाम चीज़ें जो हैं बहुत अच्छी तरह से गल चुकी हैं। जो भिंडी में थोड़ी बहुत कसर थी या आलू में थी, तो तमाम चीज़ें देख सकते हैं बहुत अच्छी तरह से गल चुकी हैं। तो अब हमने इसके अंदर डालनी है थोड़ी-सी क्रीम। माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त इसकी लुक आई हुई है। क्रीम बहुत ज़्यादा नहीं ऐड करेंगे, टोटली ऑप्शनल है। अगर आप इसमें क्रीम डालना चाहते हैं तो डाल लीजिए वरना आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। इसके बिना भी जो भिंडी है ना बड़ी मज़े की बनेगी। अब यहाँ पर मैंने इसमें क्रीम डाल दी, क्रीम डालने के बाद इस तरह से करके हल्का-सा आपने इसको मिक्स कर देना है। बहुत ज़्यादा भी नहीं करेंगे, इस तरह करके आपने 1 से 2 दफ़ा इस तरह चम्मच चलाना है। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद फिर हमने इसके अंदर डाल देना है सब्ज़ धनिया।
तो यहाँ पर मैं इसमें शामिल कर रही हूँ सब्ज़ धनिया डालने के बाद इसके ऊपर ढक्कन लगा देंगे। यहाँ पर फ्लेम दम वाली करने के बाद 1 से डेढ़ मिनट के लिए छोड़ देंगे और माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा टेस्टी मज़ेदार सी हमारी भिंडी आलू की सब्ज़ी जिसे हमने खशखाश के साथ तैयार किया है, तैयार हो चुकी है। तो अगर आपको मेरी आज की ये रेसिपी पसंद आए तो चैनल को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें। इस तरह से बनी हुई भिंडी आलू की सब्ज़ी आप यकीन करें बहुत ज़्यादा टेस्टी और मज़े की बनती है, तो ज़रूर ट्राई करिएगा और हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी आज की रेसिपी जो है वो कैसी लगी। आप यहाँ पर देख सकते हैं माशाल्लाह ग्रेवी भी बहुत ज़्यादा टेस्टी है, बहुत ज़्यादा मज़े की बनी है। तो ऐसे ही मज़ेदार, ज़बरदस्त और टेस्टफुल रेसिपीज़ के लिए हमारे चैनल का विज़िट ज़रूर करें। बाकी दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।